सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता में ज्ञान योग के बाद भक्ति योग के बारे में हम पढ़ रहे थे। श्लोक नंबर 54 पढ़ रहे थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञानी जो है वो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह इन सब को छोड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी बन गए। माने वो ब्रह्म भूयाय कल्पते ऐसे कहा 53 नंबर श्लोक में। अब वो ब्रह्म की अनुभूति कर चुका है और पूरा एक, जिसको योग दर्शन की भाषा में कहेंगे विवेक ख्याति, विवेक ख्याति की अवस्था में प्रतिष्ठित है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करके ये संसार से विच्छेद नहीं करना चाहता है, बल्कि ये संसार को ब्रह्म के रूप में ही अपना लेना चाहता है। इसको यहाँ से भागने की कोई जल्दी नहीं है कि ये सब दुनियादारी औगणगारी, ऐसा नहीं सोचता है। वो कहता है ये भी ब्रह्म का ही क्या है, सगुण साकार रूप है, विश्वमय रूप है। तो उसमें भी रहने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमेशा ना द्वैत बनाए रखना चाहता है। जो भक्त है वो अपने भक्तपन को मिटाना नहीं चाहता है, उसको आनंद आता है उसमें। एक भक्त, एक उसका भगवान, एक आराधक, एक उसका आराध्य देव, एक उपासक, एक उसका उपास्य देव। तो उसको यही अच्छा लगता है, द्वैत बना के रखना चाहता है भक्त। तो उसी को यहाँ पर कहा ब्रह्मभूतः, ब्रह्मभूत होकर के प्रसन्न आत्मा। जो प्रसन्न का मतलब हमेशा खुश रहता है, समता में रहता है, वो भी अर्थ है। और निर्मल, प्रसाद कहा ना, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो प्रसाद मतलब निर्मलता, चित्तम की निर्विचार स्थिति, निर्विकार स्थिति। जिस समय निर्विचार होते हैं हम, कोई विचार नहीं होता, वो अवस्था क्या है हमारी, निर्विकार। वो निर्विकार भी है जो निर्विचार है। तो उसमें निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। प्रसाद का मतलब ही क्या है, निर्मलता। और यहाँ पर कहा प्रसन्न आत्मा, जिसको प्रसाद मिल जाता है वो ही प्रसन्न आत्मा होता है। तो न शोचती न कांक्षती, ना तो किसी चीज का शोक करता है क्योंकि उसको तो सब कुछ मिल गया। तो हमारे से कुछ छूटे, किसी चीज की न्यूनता हो तब तो शोक हो, तो ना तो शोक करता है। और न कांक्षती, न आकांक्षा करता है, क्योंकि जब सब कुछ ही मिल गया तो अब किसकी आकांक्षा करें। आकांक्षा तो तब होती है ना कि जब थोड़ा मिला और कुछ पाना बाकी है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। तो जो मिल जाता है हमें वो तो अल्प हो जाता है, और जो अभी नहीं मिला है उसकी आकांक्षा होती है। पर लेकिन जिसने उस भूमा को ही प्राप्त कर लिया तो उससे ऊपर तो कुछ भी है ही नहीं फिर। तो कल जो आप बात पूछ रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस तो दरिद्र थे, तो वो दरिद्र तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो भूमा को प्राप्त कर लिया। तो उसको पाने के बाद कहाँ दरिद्रता रहेगी। तो वो तो कहते हैं सब कुछ पा लिया हमने, हम तो कृतकृत्य हो गए, प्राप्तव्यम प्रापणीयम।
जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए वो कोई आकांक्षा नहीं करता है। अब सर्वोत्कृष्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो ना कोई आकांक्षा है ना तो कोई शोक है। और इसीलिए वो समय सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों के साथ समभाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो हम अलग अलग प्राणियों के साथ अलग अलग भाव से युक्त होते हैं। जो अनुकूल आचरण करते हैं उनके साथ हमारा भाव प्रीति का होता है, जो प्रतिकूल आचरण करते हैं उनके प्रति हमारा भाव अप्रीति का होता है, राग द्वेष का भाव होता है। और फिर राग के बहुत सारे रूप हैं, मोह, आसक्ति, और द्वेष के भी बहुत सारे रूप हैं, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, ये सारे द्वेष के ही रूप हैं। तो शुभ अशुभ सब इसी में आ जाएंगे। तो इन सारे रूपों में वो कैसे रहता है, सम रहता है, क्योंकि उसको ना किसी से कुछ चाहिए, ना कुछ छीनने का शौक है। लेकिन कोमा की अवस्था नहीं है, मूर्छित अवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति सामान्य व्यक्ति की तब होती है जब वो कहीं मूर्छित हो जाए, लेकिन वो पूरा होशो हवाश में रहते हुए ऐसे रहता है। समय सर्वेषु भूतेषु मद पराम भक्तिम लभते, तो ऐसा व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और उस पराभक्ति को प्राप्त होके उसका प्रतिफल क्या है पराभक्ति का, तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। इस स्थिति को केवल भक्त ही पा सकते, ज्ञानी नहीं पा सकते। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से वो मुझे जान लेता है। और कैसे जान लेता है, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यथार्थ रूप में मैं कितना हूं उसको जान लेता है, और यश्चास्मि मैं कौन हूं, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को और ब्रह्म के आकार को, दोनों को जान लेता है तत्वतः। ज्ञानी एक उसमें जान पाएगा, एक मात्रा में, सीमित मात्रा में, क्योंकि पूरे में उसका प्रवेश नहीं हो पाता है ज्ञानी का। और भक्त तो पूरे के साथ तदाकार हो जाता है, तो इसलिए ये ही मेरे को जान सकता है, ये भक्त ही। यावान चास्मि यश्चास्मि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और तब वो मुझे तत्व से जान करके, गीता में पहले भी आया था ना, जब विराट रूप दिखाया भगवान को, भगवान ने अर्जुन को, तो वहां भी बताया था कि मेरे इस रूप को कोई केवल मेरी ही कृपा से देख सकता है। कोई योगी, कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा आज तक इस रूप को देख नहीं पाया जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और तू क्योंकि मेरा भक्त है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे अपनी ही कृपा से, अपनी तरफ से ही दिव्य दृष्टि दे करके इस रूप को दिखा रहा हूं। ये वहां भी बताया था। तो अज्ञान का नाश तो ज्ञानी कर सकता है, लेकिन ईश्वर का तत्वतः संपूर्ण रूप में उसका प्रवेश जो है वो भगवान की कृपा से ही होता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, इसके बाद वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। और मुझ में प्रवेश कर जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार से फिर बिल्कुल कट ऑफ हो गया, संसार से उसको कोई लेना देना नहीं, कि अब तो हम तो भगवान के हो गए और इन प्राणियों से हमें क्या लेना देना, ऐसे नहीं। वो सब कर्म करता है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, सब कर्मों को सदा करता हुआ। तो अब बोलो कितना कठिन है इस भक्त को पहचानना, क्योंकि हमारे तो जो माइंड सेट हो रखे हैं ना, तो हमने तो ऐसे सेट कर रखे हैं अपने कि यदि कोई भगवान का भक्त है तो वो कर्म क्यों करेगा, फिर वो बैठे कहीं गुहा में ध्यान में बैठा रहे आंख बंद करके, या तो माला जपता रहे, या तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता रहे, या तो गायत्री ओंकार का उच्चारण करता रहे, तब हम माने कि वो भगवान में प्रवेश कर गया। यदि वो सारे काम कर रहा है तो कैसे भक्त हो सकता है वो। लेकिन गीता तो कह रही है सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, सब कर्मों को करता हुआ, सब कर्मों को मतलब जो जो उसके कर्तव्य कर्म हैं उन सब को करता हुआ। तो कर्म के त्याग का गीता शुरू से लेके अंत तक कदापि त्याग करने की बात नहीं करती है।
क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है कर्मों का त्याग करना संभव भी नहीं है। शरीर से नहीं करेंगे तो फिर मन से करेंगे। सब काम करता है लेकिन कैसे करता है? मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेकर, आधार मुझे बना करके, केंद्र में मैं रहता हूं, कर्तव्य कर्म सारे करता है। एक उसकी मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, संत राबिया हुई है कोई मुस्लिम बहन, तो उसको एक बार जो है ना बचपन में उठा ले गए थे कोई और उसको फिर बेच दिया। और उसका जो मालिक था उसके लिए, लेकिन उसका अंदर से हृदय है ना वो हमेशा भगवान में लगा रहता था। तो वो सब काम करती थी अपने मालिक के, और सब काम बहुत अच्छे से करती थी। और रात को सब काम निपटा के अपने 9-10 बजे जब भी उसको छुट्टी मिलती तब वो ध्यान में बैठ जाती थी अपने सब कर्म करके। तो एक बार ऐसे हुआ कि उसने अपने सब काम निपटाए और वो ध्यान में बैठी थी, और उसकी पूर्णिमा की रात थी, आज भी पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा की रात में वो ध्यान कर रही थी, उधर से पूर्ण चंद्र झरोखे से आ रहा था और वो अपने कक्ष में बैठ के सामान्य से जहाँ वो सोती थी बिछौने में बैठ के ध्यान कर रही थी, और उसकी आंखों से अश्रु धाराएं ऐसे बह रही थी, तो स्पष्ट दिखाई देता था प्रकाश में। तो पता नहीं उसके मालिक की आंखें खुल गई और वो वॉशरूम आदि के लिए जैसे भी उठा होगा, तो जैसे वो बाहर की तरफ गया उसने देखा झरोखे से कि रबिया तो अभी भी बैठी हुई है। फिर उसने और थोड़ा गौर से देखा कि ये सारे दिन भर काम करती है, थकती नहीं है, सोती नहीं है। तो उसने देखा क्योंकि उसकी आंखों से सहस्त्र धारा बह रही है। तो फिर उन्होंने नॉक करके उसको बुलाया। तो उसने कहा कि मालिक कोई त्रुटि रह गई क्या आज मेरी सेवा में? बोले नहीं, आप इतनी अच्छी सेवा करती हो, मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, इतने अच्छे से तुम्हारे को रखता हूँ, फिर तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या कमी रह गई? किस लिए आपकी आंखों में इतने आंसू हैं? तो आपको जो चाहिए वो मांग लो, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। आपने आज तक कोई एक त्रुटि नहीं की अपनी सेवा में। तो जिस भी चीज की आपको कामना है, उसने सोचा होगा कि ये नौकरानी है, शायद कोई धन आदि मांगेगी, और मैं इसकी सेवा से इतना खुश हूं कि मैं इसको सब देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा जो भी आपकी इच्छा है ना, आप बिल्कुल मन में ऐसे कोई संकोच नहीं रखना, कोई हिचकिचाहट नहीं रखना, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो उसने कहा कि मालिक यदि आप मेरे को कोई वरदान ही देना चाहते हैं तो फिर अब आप इन कर्मों से मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मैं अपना सारा का सारा टाइम भगवान के चिंतन मनन भजन में बिताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक, आज से ही आप सब कर्मों से मुक्त। और फिर उसने अपना पूरा जीवन वैसे ही बिताया। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति नौकर के वेश में रहता हुआ भी ईश्वर का भक्त हो सकता है। दिन भर सारे काम करते हुए भी, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते हुए भी कोई बहुत ऊंचा संत हो सकता है। वो हमें पहचान में नहीं आता है, तो हम कह देते हैं ये तो सेवा वर्ग वाले हैं, ऐसे ही हैं, ये तो ज्यादा विद्वान तो दर्शन वाले, ज्यादा विद्वान तो व्याकरण पढ़ने वाले, ज्यादा विद्वान तो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले, ज्यादा विद्वान तो रिसर्च करने वाले। ऐसे हम, ठीक है, हर एक विद्या का अपना महत्व है, सबका ही सम्मान करना है, लेकिन उन विद्याओं के साथ साथ उस विद्या को पढ़ने वाला जो आत्मा है वो आत्मा सबका समान है, और वो आत्मा सबका महान है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही बताते हैं ना हमें, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, सब महान है, सबके अंदर वो ही नूर है। तो आत्मा के स्तर पे कम से कम हमें कभी भी किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए। आत्मा के स्तर पर कभी भी किसी का आकलन कम करके नहीं आंकना चाहिए। आत्मा के स्तर पे सब उतने ही है, सबके अंदर वो ही स्वाभिमान है, सबके अंदर वो ही पवित्रता है,
वो ही उच्चता है, वही महानता। इसलिए कई बार आपने ऐसे सुना भी होगा, बोल जी इस व्यक्ति की ना आदत ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की वाणी ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं है, ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब हम उस व्यक्ति को तो अच्छा ही मानते हैं, उसके दृष्टि को अच्छा नहीं मानते, उसके व्यवहार को अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे बोला तो जाता है, लेकिन ऐसे हमारे हृदय में भी होना चाहिए कि इस व्यक्ति की कोई आदत खराब हो सकती है, आत्मा खराब नहीं है, आत्मा तो ऐसी है जैसी मैं हूं। और जीवन का तो कुछ भी भरोसा नहीं है ना, तो हमें हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति शिकायत है, कोई द्वेष की भावना है, कोई नापसंदगी है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको स्वीकार करके अपने हृदय से हटा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको बढ़ाते बढ़ाते भार ढोते ढोते फिर मर जाएं और उसको अपने साथ ही लेके चले जाएं, उसको हटा ना पाएं। तो आगे पता नहीं मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये याद नहीं रहेगा तो वो ऐसे कुलबुलाता रहेगा, सड़ांध आती रहेगी, गंदगी अंदर है। तो आज तो पता है ना मेरे को, तो आज मुझे सबसे ज्यादा प्रयास अगर कोई करना है तो वो ये करना है कि अंदर से बिल्कुल साफ, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, सबको क्षमा कर दो, सबको स्वीकार कर लो। त्रुटि हुई है ना, उससे आत्मा तो पवित्र है ना। और ऐसा आप रोजाना यदि अभ्यास करेंगे तो कुछ महीनों में जीवन में चमत्कार होता है फिर। और हमारा भी और सब मनुष्यों का भी आज तक का जो जीवन है वो केवल 3 चीजों का ही परिणाम है, सबका। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो मंत्र बोला ना, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम मोटा अर्थ तो कर लेते हैं, आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने, बस छुट्टी। तो ये हमारे हाथ में तो नहीं ना है कि भद्र ही सुने और भद्र, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बहुत विराट उसका अर्थ है उस मंत्र का। भद्रं कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः, उसका अभिप्राय यही है कि हमारा आज तक का जो जीवन है वो केवल 3 चीजों का परिणाम है। या जो हमने किसी को शब्द बोले हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे लिए जो शब्द बोले हैं, तो एक तो वाणी का रोल रहा है, या हमने इन कानों से सुने हैं, किसी दूसरे ने बोला हमारे लिए वो हमने सुना है, या हमने किसी दूसरे के लिए वाणी से जो शब्द बोले हैं। तो ये तो 2 इंद्रियों का संबंध हो गया, कान का और वाणी का, शब्द ही है इनका दोनों का, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, बहुत बड़ा रोल वो हमारा जीवन। और एक आंखों से जो हमने देखा है, किस भाव से देखा है, उसको देखने के बाद क्या भाव हमारे हृदय में आया है। तो विचार का, भावों का और इन 3 इंद्रियों का सबसे ज्यादा वो हमारा जीवन है। हमने जो कुछ भी आज तक अपने हृदय में सोचा, अपने बारे में या दूसरे के बारे में, वो हमारे भाव हैं। तो एक तो वैसा हमारा जीवन है। दूसरा, हमने किसी के बारे में जो कुछ भी बोला, जो बोल दिया ना हमने, अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं, ये वो नष्ट नहीं होता है। जैसे ही आपने बोला वो तुरंत सारे ब्रह्मांड ने कैप्चर कर लिया, पूरे यूनिवर्स ने कैप्चर कर लिया उसको, और वो नष्ट नहीं होता है। जो भी हमने बोला, अच्छा बोला तो भी नष्ट नहीं होता है, और बुरा बोल दिया तो भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही हमारे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने अच्छा बोल दिया तो भी वो नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बोल दिया, वो थोड़े ना सुन रहा था और वो तो नष्ट हो गया, नष्ट नहीं होता है। वो इस सारे ब्रह्मांड ने सुना है और उसने उसको पकड़ लिया है, जो हमने बोला उन शब्दों को, उस ध्वनि को, और अब वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है, पक्का आएगा। यही जीवन है हमारा।
इसलिए कभी भूल करके भी, मतलब ये साधनाएं हैं, वाणी की साधना यही है कि या तो हम चुप रहें, बोले ही नहीं, और या तो बोलना है तो बहुत सावधानी से शब्द बोलें, अपने बारे में भी दूसरे के बारे में भी। कभी नेगेटिव ना बोलें, कभी किसी की निंदा के बारे में ना बोलें, कभी किसी की चुगली ना करें, कभी किसी के बारे में कोई हल्के शब्द ना बोलें भूल करके भी, नहीं तो सारा यूनिवर्स उन शब्दों को कैप्चर कर लेता है फिर। और फिर वो उसको, मतलब उसको ये नॉलेज नहीं है कि ये इसके लिए कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा, उसने उसको पकड़ लिया और वो पूरा पूरा यूनिवर्स लग जाता है उसको पूरा करने के लिए, समस्त ब्रह्मांड लग जाता है। इसलिए आपको पता है साइंस भी इस बात को बोलती है, और हमने इसमें भी, गीता में भी पहले भी पढ़ा कि यहाँ इस ब्रह्मांड में एनर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। जिसको हम मूल प्रकृति कह रहे हैं सांख्य दर्शन में या सांख्य कारिका में, वो ना कभी उत्पन्न होती है ना कभी नष्ट होती है। वो कभी उसको वेव्स कहते हैं, कभी उसको एनर्जी कहते हैं, लेकिन ये पक्का है कि वो नित्य है। और वो हमें, जो हमने बोला, जो हमने भाव क्रिएट किया, और जो हमने इन इंद्रियों से देखा या सुना, बस वही हमारा जीवन है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि हमेशा ऊंचा सोचना। जिन लोगों ने ऊंचा सोचा, जिन लोगों ने पवित्र बोला, उनका जीवन ऊंचा और पवित्र ही बन गया। जिन व्यक्तियों ने ओछा सोचा, ओछा मतलब छोटा, छोटा सोचा, छोटा बोला किसी के भी बारे में, उनका जीवन ओछा रह गया, छोटा रह गया। एनर्जी थी उनके पास, लेकिन बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए हमें बहुत सावधान, जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। भाव हमेशा ऊंचा, सबके प्रति कैसा भाव, जो गीता कह रही है सम, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण मद व्यापाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। और पहले वाले में जो बताया कि वो सब में कैसा हो जाता है, समभाव वाला हो जाता है, समय सर्वेषु भूतेषु, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके। तो ये स्थिति हर व्यक्ति के अंदर आना संभव है, पॉसिबल है, बस थोड़ा सा वो जागरूक हो जाए। जब जब भी हम हेतु देते हैं ना किसी दूसरे के बारे में, नहीं जी ये तो ऐसा ही है, आज मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कितने भी आप हेतु दे लें, यूनिवर्स आपको वही देगा, आपकी चालाकी वहां नहीं चलेगी, ब्रह्मांड के सामने नहीं चलेगी आपकी चालाकी। वो सब यथार्थ जानता है, जो आपने सोचा, जो आपने बोला, जिस दृष्टि से देखा। इसलिए जो जिसके प्रति जैसा भाव रखता है वो अपने उस भाव के लिए खुद जिम्मेदार है। शास्त्र जिम्मेदार नहीं है, गीता जिम्मेदार नहीं है, खुद जिम्मेदार है व्यक्ति। उसको वैसा ही मिलेगा, उसका वैसा ही जीवन बनेगा। महान जीवन चाहिए, महान सोचें, महान ही बोलें, महान ही भाव रखें, और आप बन जाएंगे। और जो महान नहीं रखते उनके प्रति भी आप महान ही विचार रखें, उनके प्रति भी आप महान ही सोचें, दूसरे के प्रति भी, तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। और ये हमने प्रत्यक्ष भी देखा महापुरुषों के जीवन में। जैसे जिन गुरुजनों के साथ हम रह रहे हैं, मैंने देखा स्वामी जी महाराज ने कभी एकांत में भी कभी बैठे होते हैं तो कभी किसी के बारे में मतलब ऐसी निंदा चुगली वाली बात करते नहीं है। अपने कामों से फुर्सत नहीं है, पहली बात तो दूसरे की चर्चा ही नहीं करते हैं। हमेशा चर्चा किसकी होती है, अपने लक्ष्य की। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या सेवा करनी है, हमेशा अपनी आगे बढ़ने की चर्चा।
मतलब उसको हटा ही रखा है दूसरे की चर्चा वाले को। तो ऐसे करते करते फिर वो व्यक्ति वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने कहा मत प्रसादात अवाप्नोति, लेकिन इस स्थिति को सब काम करते हुए ईश्वर के शरणागति में रहे, क्या आनंद की स्थिति है। लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? मत प्रसादात, मेरी कृपा से। मत प्रसादात अवाप्नोति, भगवान की कृपा से। तो हमें यदि भगवान की कृपा चाहिए तो 24 घंटे आह्वान क्या करना है? वाणी में, विचार में, भाव में आह्वान क्या करना है? भगवत भक्ति का, कि मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, और उसको लेके मैं अपने सारे कर्तव्य कर्म करूं। उस भक्ति से युक्त होकर, उस प्रेम से युक्त होकर, उस दिव्यता से युक्त होकर के मैं अपने सारे कर्तव्य कर्म कर सकूं, यही मुझे दीजिए, ऐसे मांगना चाहिए। तो ये उसी की कृपा से मिलता है। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम, उस शाश्वत पद को, उस अव्यय पद को वो व्यक्ति प्राप्त कर जाता है। तो 57 नंबर फिर कल पढ़ेंगे, आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। फूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।